नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्टूडियो 2.0 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है करंट अफेयर्स से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लाएंगे। वो भी हाईली अपडेटेड जनवरी से सितंबर तक, जो आगे के एग्जाम में पूछने वाले हैं वो सब क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी CPO-SI का आ गया है पेपर, तो उसके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो 5 तारीख से शुरू है CPO-SI का। चलिए क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी सल्फर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरिया गोल्ड है वो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा, इसको सल्फर की कमी को दूर करेगा। तो ये राइट आंसर बनेगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल? ऑप्शन ए उमंग, बी उल्लास, सी एम परिवाहन, डी मदद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी उल्लास, जो सरकारी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेयो डेल सेनेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। कौन सा ऑप्शन बनेगा बताइए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी स्पेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के साथ। हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च हुआ है झीलों से खरपतवार हटाने के लिए? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी कोच्चि, डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन के साथ। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन के साथ। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? किसको 13वां यानी किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है? नेशनल खनिज विकास निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न के साथ। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम में इसका सफल प्रजनन किया है। आठवें प्रश्न के साथ देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और किपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं? किस वर्ग में, कहाँ, किस देश में जीते हैं? ऑप्शन ए कनाडा, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी में जीते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन के साथ। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन के साथ। में रहे आरएस डोरसा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच, सी तुर्की इजराइल के बीच, डी यूक्रेन रूस के बीच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में इसका विवाद हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन के साथ। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? लॉन्च किया गया अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला सुरंग कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए निराक्षी, बी सागर नेत्र, सी ऐरावत, डी लेक्सी।
तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए निराक्षी। तो चलिए 12वें क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न के साथ। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से स्थान पर है? 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 7वें स्थान पर है भारत 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तुवालू, युगांडा, केन्या, दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए, सब अफ्रीकी देश हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुवालू। तो आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो देखिए, ऑप्शन ए मैकओएस, ओपन केल्विन, माया, यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी माया, इसका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न के साथ। हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? ऑप्शन ए टाइटन, बी मत्स्य 6000, सी निराक्षी, डी LK 99। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मत्स्य 6000। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता, पटना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद, इसका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए UAE, ओमान, कतर, कुवैत। तो इसका आंसर क्या होगा? नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार का आयोजन UAE के साथ हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्का बुदजी चावल को GI टैग मिला है? GI टैग ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है। चलिए 20वें क्वेश्चन के साथ। हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? RPVC मतलब रिसाइक्लेबल PVC किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, फिनो, जियो। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न के साथ। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ई-प्रवेश पोर्टल, ई-पास पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, ई-कोर्ट पोर्टल। तो इसका राइट आंसर होगा सी सुस्वागतम पोर्टल। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।